ऐसा है एक बार ऐसा हुआ कि जितने भी जो लोग हैं ना, जो माता को बोल देते हैं कि हम आपको नारियल चुन्नी चढ़ाएंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके दर्शन कराएंगे, ये सब बोलने के बाद में और वो लोग भूल जाते हैं। जिस टाइम कोई काम नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम तो उन्हें माता, बालाजी महाराज, सारे देवता याद आते हैं। और जब परेशानी जब खत्म हो जाती है और बंदा सही हो जाता है और किसी तरीके से आराम पड़ जाता है, तो उसके अंदर उसके बाद वो सब भूल जाते हैं, हाँ कुछ करना ही नहीं है हमने। एक बार मेरी गद्दी पे भी एक ऐसा ही सीन हुआ। कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम में किसी की तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई वो था जो है, उसकी उसने कोई धर्म बहन बना रखी थी। उसने जो धर्म बहन बना रखी थी उसने मेरे को फ़ोन करा कि भैया ऐसे ऐसे मेरे एक भैया बनाए हुए हैं और उनका नाम जो है याकूब है। अच्छा था वो मोमडन। उन्होंने कहा उनका नाम याकूब है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है इस टाइम, जो है उनको वेदांता हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा रखा है। और वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो है वो जो है काफ़ी हद तक जवाब दे रखा है उनके लिए। मैंने कहा देखो भाई, ये तो उस ऊपर वाले की मर्जी है, बाकी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ और बाबा ने चाहा तो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हुआ भी ऐसा ही। मैंने उनको कुछ उपाय बताए, उन्होंने वो उपाय करे, उपाय सही होने के बाद में वो लोग बिल्कुल सही हो गए। अब बोले बाबा जी, गुरु जी करना क्या है? मैंने करना कुछ नहीं है, बस इतना सा कार्य करना है कि किसी भी शनिवार को जो मेरी गद्दी लगती है वहाँ आकर के उसने मत्था टेकना है। मैंने उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी। मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि उसने मेरे यहाँ आना है और जो है गद्दी पे मत्था टेकना है। मैंने कहा माई ने उन्हें सही कर दिया, बालाजी महाराज ने दया कर दिया है, आगे मत्था टेक देंगे। उन्होंने कहा भैया बिल्कुल मैं बिल्कुल करा दूंगी ये काम। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल करा देना, नॉर्मल वाली बात है। जिस टाइम ये कार्यक्रम हुआ और उन्होंने जो है सही हो गए, सही होकर के घर आ गए। घर आने के बाद हफ्ते गुजर गए, महीना हो गया। मैं बोला भाई क्या हुआ, वो तुम्हारे आए नहीं भैया? बोले भैया वो तो जो है आएंगे, अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा होता, माई मेरे सामने जो है मुझे एकदम महसूस हुई। माई ने बोला कि भाई बोल तो देता है सबका, और तेरे तो जो है सही होने वाले ऐसे हैं कि मरीज जो है आकर के मत्था भी नहीं टेकने आ रहे। माई किसी के साथ में परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत होगी, नहीं आ रहा होगा टाइम, कोई बात नहीं। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैंने उसको फ़ोन करा। मैं बोला भाई उसको बोल दे आकर के एक बार दर्शन कर जाएगा और मत्था टेक देगा। उसने कहा जी मत्था क्या टेकना है वो आएंगे भैया, मैंने उनको बोल दिया है। अब उसको जो है शनिवार का दिन था, मैं बैठा हुआ था, उसका फ़ोन आया। बोला भैया मैं जो है आपके पास आने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे कोई इमरजेंसी में काम पड़ गया और मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चल भाई। एकदम माई जो है विकराल रूप में सामने आई, बोली भाई देखो, मैंने कहा कोई नहीं महारानी, परेशानी है किसी आदमी की, परेशानी थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए, ऐसा तो चलता रहता है। माई ने कहा ठीक है। अब वो जो है मेरे से बोला भैया मैं कल संडे है और कल मैं आपके यहाँ जरूर आ जाऊँगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई कल आ जाना। दूसरे दिन संडे था, दूसरे दिन उसने मेरे को फिर फ़ोन कर दिया। बोला भैया थोड़ी सी घर में तबीयत खराब हो गई है मेरी, जो है मम्मी की, और मैं आज नहीं आ पाऊंगा, और मैं आपको सैटरडे के आपके यहाँ जरूर आ जाऊँगा। चलो मैंने कहा भाई चलो सैटरडे को आ जाना। अब जो है मैं बैठा था, माई बोली, मैंने माई से जवाब करा। मैंने कहा महारानी एक बात तो बताओ, कि देख लेते रहे वो आया नहीं। मैंने कहा महारानी एक बात तो समझा, किसी के साथ परेशानी होती है उसकी माँ बीमार है। बोली माँ वगैरह कोई बीमार नहीं है, परेशानी तो कुछ और है कि वो है मोमडन और वो तेरे दरबार में आना नहीं चाह रहा, मेरे दरबार में, और वो मत्था टेकने में कतरा रहा है। मैंने कहा महारानी कोई बात नहीं, इस बार तो उसको माफ कर दे, आ जाएगा शनिवार देख ले। अब शनिवार का दिन था, बंदा तैयार हुआ मेरे यहाँ के लिए। जिस टाइम मेरे यहाँ के लिए तैयार हो रहा था, तैयार होते होते उसने मुझे फ़ोन करा, भैया गद्दी बैठे हो? मैंने कहा हाँ भाई बैठा हूँ। कह रहा बिल्कुल भैया मैं आ रहा हूँ, अभी 1 घंटे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो भाई आ जाइए। अब 1 घंटे का उसने मुझे टाइम दे दिया, और जैसे ही उसने जो है फ़ोन रखा, उसके जो है 10-15 मिनट बाद उसके पास कहीं से फ़ोन आ गया। फ़ोन आया गुड़गांव में से कि भाई आपकी 2.5 लाख रुपए की पेमेंट है और आप आकर के पेमेंट ले जाओ। अगर आज आप पेमेंट नहीं ले गए तो मैं जो है बाहर जा रहा हूँ, मैं जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, और फिर आपकी पेमेंट 6 महीने के लिए डिले हो जाएगी। उसने ना तो मुझे फ़ोन करा, ना मुझसे पूछा, खड़ा हुआ गाड़ी लेकर के चल दिया। और जैसे ही वो गुड़गांव के लिए पहुंचा तो एकदम माई भरभराती हुई आई एकदम। मैं बोला क्या हुआ? बोले देख ले गुड़गांव जा रहा है पैसे लेने के लिए और यहाँ नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं आ रहा तो मुझसे क्या पूछ रही है, मैंने कोई लेके खा रखा है या मैंने कुछ कर रखा है? मैं जाके देख लो, भुगत। भाई इतना बोलना था। जाकर के उसने जो है जैसे ही चौक पे पहुंचा, चौक पे पहुंचते के साथ माई ने, उसकी तबीयत खराब, डबल अटैक पड़ गया, फौरन सारे घर वाले लेकर के उसको मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे।
मैक्स हॉस्पिटल पहुंचते के साथ जो है उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। और जब वेंटिलेटर पे डाला, वेंटिलेटर डालते के साथ उसका मेरे पास फिर फोन आया लड़की का, बोली भैया भैया भैया। मैंने कहा क्या भैया, बोलो। कि भैया उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वेंटिलेटर के ऊपर है। मैं कहा जवाब दे दिया तो मैं क्या करूं? फिर तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैंने कहा भैया ऐसा है, अब अपने आप संभालो जैसे भी संभालना है। अब वो रोने चीखने लगे। मैंने कहा कुछ भी कर, मेरे पास ना आ जियो। डॉक्टरों ने यह कहा कि भाई इसको जो है शाम को 7 बजे, फिर उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई ऐसा है, इसके अंदर अगर कुछ नहीं है, अब तो ये इसमें सपोर्ट के ऊपर है वेंटिलेटर की, अगर आप चाहते हो तो इसको ले जाना, हम कुछ टाइम और देख रहे हैं। उसने क्या करा, वो जो है रात को मेरे यहाँ पे 7:30 बजे आ गई। और उसके साथ में मेरे जो है घर के अंदर सारे जो है टोपी वाले मोमडन मेरे घर के अंदर घुस गए। और सारे आकर के, कोई मेरे पैर पकड़ रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई मत्था टेक रहा। बोले महाराज सही करो सही करो। मैं कहा मेरे हाथ में सही नहीं है, सही करना तो सब उसी के हाथ में, मैं कोई भगवान का भैया थोड़ी। मेरा तो सिर्फ इतना सा कार्य है कि मैं उसका सेवक हूँ, उसका दास हूँ। मैं तो उससे विनती ही कर सकता हूँ, और मेरी जो है विनती वो सुन लेती है, बस उसका इतना बड़ा मेरे पे करम है। उसने कहा भैया कुछ भी करो। अब जब ये सारे आ गए तो हमारे, मैं एक फैमिली के अंदर रहता हूँ अपनी, तो मेरे बच्चे बच्चे सारे बोले भाई ऐसा है, इतने बड़े नहीं बनते। मैं कहा मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ी तो वही है जिसने मुझे यहाँ तक बिठा रखा है। उन्होंने ये कह रहा। तो मैंने सबके कहने पर मैंने कोई बात नहीं चलो बैठो, मैंने अपना जोत बत्ती करी, मैंने माई का ध्यान करा, मैंने माई का जो है उनकी, मैंने कहा महारानी गलती हो जाती है, बच्चा है तेरा, आ रहे हैं इतने सारे, थोड़ी बहुत तो लाज रख दे। अब तूने जब इसको जीवन दान पहले दे दिया तो इसको ऐसा तो मत छीन। उन्होंने कहा ठीक है। महारानी ने कहा भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन इसकी एक तो इसकी पूजा होगी, कढ़ाई लेगी माई, और कढ़ाई लेने के बाद इसका जागरण। मैं बोला ठीक है। मैंने कहा देख ले भाई, अब खर्चा जो है इतना है, कम से कम 50,000 रुपये खर्चा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो ऊपर वाले की दया से उन्होंने दाल रोटी का इंतजाम कर रखा है, मेरे अपनी दुकानदारी बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जो है 50,000 नहीं 5 लाख भी खर्च कर देंगे, लेकिन जो है इसको सही करो। मैंने कहा तो ठीक है। मई ने जवाब दिया जा, इसको बोल दे इसको जो है ना वेल्टिनेटर से ना हटाएं। और मैंने कहा भाई देखो एक बात सुनो, इसको वेल्टिनेटर से नहीं हटवाना है और उसको लगाए रखना है। और मुझे पूरा था, मैंने कहा ठीक है भाई, 11 बजे के बाद ये जो है वेल्टिनेटर सपोर्ट करनी चालू कर देगा और इसको आराम होना चालू कर देगा। जिस टाइम आराम होना चालू हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। रात को मैं सोया हुआ था, सुबह 3 बजे जो है मेरे पास उसका फोन आ गया। अब जब उसका फोन देखा, फोन देख करके मैं बोला भाई ये तो निकल गया। मेरे दिमाग में तो सीधी बात आई, मैंने कहा ठीक है हो गया होगा, कोई वो थोड़ी है, रात को 3 बजे क्या मतलब है। ठीक है, मैंने फोन उठाया, फोन उठाते के उसने कहा भैया भैया भैया। मैं बोला हाँ बोल। कि भैया सही है, और जो है वेंटिलेटर सपोर्ट कर रहा है, और सांस वगैरह सब सही चल रही है, नॉर्मल काफी फर्क पड़ गया है, और डॉक्टर जो है सुबह वेंटिलेटर हटा देंगे, कह रहे हैं वो रिकवर हो रहा है काफी। चलो महारानी की दया हो गई। वैसे करते करते जो है उसको 3 दिन हो गए। 3 दिन के अंदर उसका वेंटिलेटर वगैरह सब हट गया और वो उससे वार्ड में आ गया। लेकिन उसको हो गया कोरोना। अब कोरोना होने के बाद में, और डॉक्टरों ने 3 दिन के बाद में उसको ना मिलने दें ना किसी को जाने दें, बस वो तो अपना बिल बढ़ाए जा रहे हैं। अब मैं जो है जब 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद में 2-3 दिन बाद माई, मैं बोला महारानी कैसे करे हैं। तो माई ने कहा भाई ऐसा है, उसको कहो कि उसको निकाल लें। अगर वो वहां पे 2 दिन और रहा तो वहां से वो नहीं आएगा, उसकी बॉडी आएगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख भाई, आज चाहे कैसे भी करके निकालो, लेकिन इसको आज यहाँ से निकाल दो, क्योंकि वो बिल्कुल सही है और इसका कोरोना के चक्करबाजी में इलाज वैसा चल रहा है। उसने कहा ठीक है। अब वो वहाँ सारे पहुंच गए, डॉक्टर बोले जी हम छुट्टी नहीं देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फलाना है धमाका, उसने सारा कर दिया। करने के बाद उन्होंने इसके अंदर क्या करा, जिस टाइम जो है छुट्टी देने के नाम से उन्होंने कहा आपने साइन करने होंगे, ये करना हो रहा, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जो भी करना है करो। वो सारे लोग पहुंच गए वहां जाकर के, उन्होंने उसकी छुट्टी कराई। रात को 9:30 बजे उसकी छुट्टी कराई। छुट्टी होते के साथ उसका फोन मेरे पास आ गया, आते के साथ बोला गुरु जी मैं आ रहा हूँ। अरे मैं कहा भैया तुम मेरे यहाँ ना आइयो, मैं अपनी माई को तो खुद ही मना लूंगा, हालांकि मेरे घर में बीमारी आ गई कहाँ से आऊंगा। उस टाइम कोरोना का बहुत ज्यादा जोर चल रहा था। मैं बोला बिल्कुल मेरे यहाँ ना आइए, पहले तो अपना जो है 14 दिन का क्वारंटाइन है वो पूरा कर ले, और उसके बाद मेरे पास आइए। तो उसके जो है जब उसका क्वारंटाइन पूरा टाइम हो गया 14 दिन का जैसे भी था, उसके बाद वो यहाँ पर आया, उसने मत्था टेका, जो भी भेंट पूजा करानी थी उसने कराई, और उसके बाद में तब वो बिल्कुल सही हुआ। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है, अगर आप जहाँ पर भी बोलें, कहीं भी मंदिर में, कहीं पर भी आप बोलें, किसी माता के सामने, किसी देवी देवता का अगर आप उठावना रखते हैं या बोलते हैं, तो उसका कार्य जरूर पूरा करें। अगर आप ये कार्य पूरा नहीं करते तो इसमें परेशानी आप लोगों को ही बनी रहेगी। इसकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि लोग जो है बोल तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन बाद में कर नहीं पाते।
बहुत सारे लोग बोलेंगे हम जागरण कराएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हम जो है वो वैष्णो देवी तेरे दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन बाद में करते नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे हो गए या कोई और परेशानी थी वो सही हो गए, उसके बाद में उनको परेशानियां होनी चालू होती है। इसलिए आप सभी से, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप जो भी बोलें उसको, जहाँ पर भी बोलें, माई का बोलें, बाबा का बोलें, किसी भी देवता का बोलें, तो आप उसका जो है पूरी विधि विधान के साथ में जो भी उनका पूजा है, जो भी वो प्रसाद है वो आप चढ़ाएं। ओम नमो नारायण नमः।